कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। और मैं अपने चैनल पे वीडियो वो लेके आती हूँ जिनको आप आसानी से कर सकें। ऐसा कोई मैं उपाय कभी नहीं बताती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो वही सीरीज़ में मैं ये भी वीडियो बना के लाई हूँ, एक छोटा सा उपाय जो आप करेंगे। और आपको ये उपाय, मैं ये नहीं कह रही कोई भी आप उपाय करें, किसी भी चीज़ को आप करें, लगातार उस चीज़ को आप करते रहें। मन में कोई भी ऐसी भावना मत लेके आइए कि मेरा काम नहीं होगा। जहाँ पर आपने अपनी गलत भावनाओं के साथ कोई भी उपाय किया, कोई भी मंत्र को चैंट किया, मंत्र चैंट कर रहे हो और मन में ये भी चला पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा प्लीज़ आप लोग मत करा करिए। चीज़ें होती हैं, लोगों ने महसूस किया है बदलाव, तो थोड़ा सकारात्मक बन के रहिए। अपने परिवार का भी सकारात्मक माहौल बना के रखिए, खुद का भी। तो जब सब कुछ पॉजिटिव होता है तो चीज़ों में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो खुद भी बदलिए, अपने आसपास के माहौल को भी बदलने की कोशिश करिए। आज आप भले दुखी परेशान हैं, मगर कल आपका बहुत अच्छा आने वाला है यही उपाय से। क्योंकि छोटे छोटे जो उपाय होते हैं हम करते रहते हैं और इनसे ही हमें बदलाव महसूस होता है। मगर वो चीज़ क्या होता है कि हमें आज नहीं पता चलता है। वही उपाय जब 15 दिन हो जाता है, 20 दिन हो जाता है, महीना भर हो जाता है ना, तब करते हैं कि हाँ अब हो रहा है। क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आते हैं उसमें ये लिखा होता है कि अब मुझे निकता माँ का जो मंत्र मैं सुन रही हूँ उससे अब मुझे फ़ायदा होना महसूस होने लगा है। तो सुन करके बहुत खुशी होती पढ़ करके कि हाँ लोगों के जीवन में बदलाव आया है। तो आप भी इसी लाइन में लगे रहिए, मंत्र को चैंट करते रहिए, मंत्र को सुनते रहिए, बदलाव आएगा। अभी नहीं महसूस हो रहा है, धीमे धीमे करके वो चीज़ आप पे वर्क करने लगेंगी। तो आज मैं लेके आई हूँ दालचीनी का बहुत अद्भुत प्रयोग, आपको वो करना चाहिए। आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, भले आज आपको प्रोसेस बहुत स्लो लग रहा है, मगर जब उसके साथ में 2-3 रेमेडी साथ में करते हैं ना, तो वो चीज़ वर्क करने लगती हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो लोग बोल रहे हैं कि मंत्र काम नहीं कर रहा है, उनको ये रेमेडी ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी सी रेमेडी हैं, करिए। 1 रुपये का भी खर्चा नहीं लग रहा है। वो चीज़ें सामग्री हम लोग के घर में होती हैं, पूजा पाठ के सामान हम लोग अपने घर में रखते हैं, उन्हीं में सब सामान होता है। करना क्या होगा, बहुत आसान सा उपाय है। आपको दालचीनी की जो है छोटी छोटी सी लकड़ियाँ जो होती हैं ना, बड़े बड़ी लकड़ी हो, आपको उसकी कम से कम आपको 5 लकड़ियाँ तोड़ लेनी, इतने इतने टुकड़े तोड़ लेने। दालचीनी के ही मैं बता रही हूँ। दालचीनी एक सकारात्मक ऊर्जा है, ये खाने का तो स्वाद बढ़ाती है। दालचीनी का प्रयोग अगर अपने घर में अगर हम करने लगे, धूप बत्ती जो जलाते हैं ना, धूप बत्ती जो हमारे घर में आती है, उस जो नहीं होती है जैसे ऐसे बना के हम लोग लगाते हैं, एक तो स्टिक आती है, एक जो धूप बत्ती जो पैकेट में आती है, उसमें अगर आप दालचीनी का पाउडर अगर पाउडर आपके घर में अगर है, थोड़ा सा पाउडर अपने हाथ में ले करके उसमें धूप बत्ती को ऐसे रगड़ करके और तब उसको जलाएं, उसका धुआं पूरे घर में करें, देखें कितना बदलाव आता है। बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। रोज़ ये चीज़ करें। पूजा के मंदिर में दालचीनी को रख दें और जब भी अगरबत्ती जलाने चलें, जो जैसे जो आती है गिली वाली अगरबत्ती आती है, बहुत सी आती अगरबत्ती हैं, तो थोड़ा सा पाउडर बस हाथ में ले लें, उसको ऐसे रगड़ लें, उसके बाद में जला दें। और अपने घर के सुबह शाम अपने लगा के मंदिर से लेके चारों कोने हो गए, मुख्य द्वार हो गया, वहाँ तक ही आपको रोज पर डे करना है, सुबह शाम। देखो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जी कहते हैं ना, वो दिखती हम लोगों को नहीं है और वो काम बहुत ज़्यादा कर देती है। घर में लड़ाई झगड़ा करवा देगी, इतना ऐसी ऐसी बीमारी ला के घर में रख देगी कि उसमें पैसा खर्च होता चला जाएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि पैसा जा कहाँ रहा। कहीं बच्चे बीमार हैं, कहीं पति बीमार है, कहीं खुद बीमार हो जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। वही सारी एनर्जी ही हमारे घर के माहौल को ख़राब करती है। और हम लोग क्या करते हैं, मूर्खों के तरीके से पैसा जो खर्च हो रहा है उसको होने दो, घर में कोई उपाय नहीं करेंगे, बस खाली कमेंट कर देंगे दीदी ये काम नहीं हो रहा। तो भैया उन लोगों से मेरा ये कहना, करो ये उपाय जो बताती हैं, इन चीज़ों को करा करो घर में। हर मंगलवार शनिवार जो है ये उपाय करना शुरू कर दो, 101% काम होना शुरू हो जाएगा। अब करना क्या है, अब अपनी मुख्य बात पे आ जाते हैं। आपको दालचीनी के 5 टुकड़े इतने बड़े बड़े से ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको 5 लौंग लेनी है। लौंग का ध्यान रखिएगा, लौंग में जो फूल होता है ना, वो फूल भी आपको जो है फूल के साथ में लेना है। किसी का भी फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब खंडित
लौंग नहीं होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना, 1 रुपए का सिक्का लेना है। ये उपाय आपको जो है शुक्रवार को करना है, ये चीज़ है ना। फिर क्या करना है, इनको जो है तीनों चीज़ों को मिला करके, मैंने बोला 5 जो है दालचीनी के इतने टुकड़े होने चाहिए, छोटे टुकड़े होने, ज़्यादा बड़े नहीं बता रही, इतने छोटे टुकड़े होने चाहिए, और 5 लौंग होने चाहिए, और 1 रुपए का सिक्का। आपको लाल रंग का जो कपड़ा होता है, सूती कपड़ा जो होता है, उसमें पोटली बना करके जो है अपने पास रख लेनी। और उससे पहले क्या करना है आपको, शुक्रवार के दिन ही अपने मंदिर में के सामने खड़े होकर के, अच्छा कुछ लोगों का कमेंट ये भी होता है, वो ध्यान आ गया मुझे, कि निक्ता एंजल का जो सेजल जो होता है, क्या उसको अपने मंदिर में रख सकते हैं? आप रख सकते हैं। निक्ता एंजल का जो सेजल होता है, आप उसको मंदिर में रख सकते हैं, कोई भी आपको हानि नहीं होगी, है ना। तो आप इसको रख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप जो है क्या करें, उसको जो है पहले मंदिर में धूप बत्ती अगरबत्ती सब जला करके, और उस सेजल को जो है, आपको जो धूप बत्ती मैंने बताई, उस धूप बत्ती में आपको जो है इसको, इससे नीचे धूप बत्ती जल रही है, उसके बाद में उसके धुएं में जो है आपको उसको जो है क्या कहते हैं, दिखाना है, चार्ज करना है। उसके बाद में उस जो पोटली जो आपकी होगी, उस पोटली को आपको जो है अपने पर्स में रख लेना है। जो भी आपकी पर्स हो, या फिर पर्स में नहीं रख पा रहे हैं तो जहाँ भी आप पैसा रखते हैं ना, उस जगह पे आपको उस पोटली को रख देना है। शुक्रवार को मैंने शाम को बता रही हूँ। कुछ लोग कमेंट करेंगे किस दिन कितने समय करना, तो भैया ये चीज़ शाम को करना है। शुक्रवार की शाम को जो है नहा धो के फ्रेश हो करके आपको ये उपाय करना है। और ये पोटली आपको अपना जहाँ पैसा रखते, तिजोरी रखते, वहाँ पे रख देनी है, या फिर आप अपने पर्स में रख दीजिए। और समय समय पर इसको चार्ज भी करते रहिए इस चीज़ को जो है, ये नहीं कि एक बार रख दी दोबारा उसको निकालने से कोई मतलब नहीं है। कभी कभी उसकी शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं, तो उसको हर शुक्रवार को जो है आप वही धुआं जो है धूप बत्ती करके जो है, और धुएं में थोड़ा सा कोई भी मंत्र, कोई भी हम लोग पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, गले में कोई बच्चे माला वगैरह पहनते हैं, तो क्या करना चाहिए, ये खंडित कभी कभी हो जाते हैं। कहीं ऐसी जगह हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमको लोगों तो कुछ दिखता नहीं है ना, और चीज़ें वो काम कर जाती हैं। तो कभी कभी गले के बच्चे को जो गले में जो हम तबीज़ वगैरह डालते हैं, या खुद रिंग वगैरह पहनते हैं ना, तो उनको जो धुआं होता है, लोबान का धुआं हो गया, या दालचीनी का मैंने बताया वो धुआं हो गया, या कपूर का धुआं हो गया, इस तरीके के जो धुएं में जो है ना, इनमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है। तो इसमें जो है अपनी अंगूठी को, अपना जो मंत्र जो पहने, गले में जो ताबीज़ वगैरह पहने हैं, इनको इन चीज़ों में चार्ज किया जाता है, मतलब दोबारा इनकी शक्तियाँ जो है इनमें डाली जाती हैं। तो ये चीज़ आपको करना है, और फिर देखिएगा आपके जीवन में जो भी कुछ परेशानी चल रही है, अभी चल रही है, वो धीमे धीमे करके जो है वो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएंगी। तो जानकारी पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।